गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 21/11/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में सीसीआई ने निम्नलिखित में से किस कंपनी पर 213 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है, अर्थात 213 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है? गूगल, एप्पल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट। इसका सही जवाब है मेटा। हाल ही में सीसीआई ने अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए मेटा कंपनी पर 213 मिलियन रुपए के मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह इस बात से संबंधित है कि व्हाट्सएप की 2021 गोपनीयता नीति कैसे लागू की गई और उपयोगकर्ता डेटा कैसे एकत्र किया गया और अन्य मेटा कंपनियों के साथ साझा किया गया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अर्थात कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक वैधानिक निकाय है अर्थात एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत मार्च 2009 में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री अनुराग ठाकुर, श्री प्रमोद सावंत। इसका सही जवाब है श्री प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स का लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्लासिक सामग्री और समकालीन प्रोग्रामिंग का समृद्ध मिश्रण पेश करके आधुनिक डिजिटल रुझानों को अपनाते हुए पुरानी यादों को फिर से ताज़ा करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व मत्स्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर। इसका सही जवाब है 21 नवंबर। वर्ल्ड फिशरीज डे अर्थात विश्व मत्स्य पालन दिवस प्रतिवर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मत्स्य पालन दिवस WFD 2024 का थीम है इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्टैंडिंग स्मॉल स्केल एंड सस्टेनेबल फिशरीज। यह विषय अर्थात थीम मत्स्य पालन क्षेत्र में टिकाऊ प्रथाओं और समावेशी विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। इस दिवस की शुरुआत 1997 में हुई थी जब नई दिल्ली में विश्व मत्स्य पालन मंच और मत्स्य पालन कार्यकर्ता की बैठक हुई थी। इस बैठक के दौरान 18 देशों के प्रतिनिधियों ने विश्व मत्स्य पालन मंच की स्थापना के लिए एक साथ आए और दुनिया भर में टिकाऊ मछली पकड़ने की प्रथाओं और नीतियों को अपनाने की वकालत करते हुए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर। इसका सही जवाब है 21 नवंबर। विश्व टेलीविजन दिवस प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1996 में समाज पर टेलीविजन के प्रभाव को मान्यता देने के लिए की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने समाज पर टेलीविजन के प्रभाव को पहचानने के लिए 1996 में विश्व टेलीविजन दिवस की स्थापना की। 2024 में विश्व टेलीविजन दिवस का थीम है एक्सेसिबिलिटी। इस थीम में टेलीविजन सामग्री को अधिक समावेशी बनाने तथा सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा और वैश्विक संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क ने सभी एशियाई क्रिकेट परिषद अर्थात ऑल एशियन क्रिकेट काउंसिल टूर्नामेंट के मीडिया अधिकार जीते हैं?
सोनी पिक्चर्स नेटवर्क, जी एंटरटेनमेंट, इंडिया टुडे ग्रुप, एबीपी गंगा। इसका सही जवाब है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के पास 2024 से 2021 तक सभी एशियाई क्रिकेट परिषद टूर्नामेंटों के विशेष मीडिया अधिकार हैं। यह सौदा $170 मिलियन का है। यह समझौता पुरुषों और महिलाओं के एशिया कप, पुरुषों और महिलाओं के अंडर 19 एशिया कप और पुरुषों और महिलाओं की उभरती टीमों के लिए एशिया कप के सभी संस्करणों को कवर करता है। इस सौदा में अगले 8 वर्षों के लिए सभी एसीसी टूर्नामेंट के प्रसारण और डिजिटल अधिकार भी शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? अंबाला, सोनीपत, गुरुग्राम, भिवानी। इसका सही जवाब है सोनीपत। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हरियाणा के सोनीपत में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस पीएसयू ने लंदन में 2024 ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार जीता है? ओएनजीसी, जीएआईएल, बीईएल, सीआईएल। इसका सही जवाब है सीआईएल। कोल इंडिया लिमिटेड ने लंदन 2024 ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार जीता है। सीआईएल को ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर की उपाधि भी दी गई है। यह पुरस्कार सीआईएल की थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के लिए प्रदान किया गया, जो थैलेसीमिया रोगियों के लिए स्थायी उपचारात्मक उपचार प्रदान करती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथोमाइसिन लॉन्च किया है? श्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, श्री अमित शाह, श्री राहुल गांधी। इसका सही जवाब है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिथोमाइसिन लॉन्च किया है। यह देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक है, जिसका उद्देश्य एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटना है। एंटीबायोटिक नेफ्रिथोमाइसिन को जैव प्रौद्योगिकी विभाग की एक इकाई बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल VIRAC के सहयोग से विकसित किया गया है और इसे फार्मा कंपनी वोकहार्ड द्वारा मिनाफ नाम से बाजार में उतारा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने विजन पोर्टल लॉन्च किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, श्री अनुराग ठाकुर। इसका सही जवाब है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वंचित बच्चों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क के लिए विकसित भारत पहल अर्थात स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क विजन पोर्टल लॉन्च किया है। इसे वंचित युवाओं तक पहुंचने कर स्टार्टअप कौशल को लोकतांत्रिक बनाने में मदद मिलेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने विश्व बैंक की नौकरियां आपके द्वार पर रिपोर्ट लॉन्च की है? श्री धर्मेंद्र ठाकुर, डॉक्टर मनसुख मांडविया, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान
ने श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ मिलकर जॉब्स एट योर डोरस्टेप नामक एक रिपोर्ट लॉन्च की है। जॉब्स एट योर डोरस्टेप एक कौशल अंतर विश्लेषण है जो स्कूलों में पेश किए जाने वाले ट्रेडों को उन जिलों की उद्योग विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ संरक्षित करने का प्रयास करता है जहां स्कूल मौजूद हैं। यह अध्ययन 6 स्टार्स राज्यों में गहन प्राथमिक और माध्यमिक शोध के माध्यम से कौशल विकास की पेशकश की पुनः कल्पना करने के लिए शुरू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे जलवायु वकालत के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? आदित्य सिसोदिया, शुभ, हृदय सिंह, कलाथिल नाई। इसका सही जवाब है शुभ। भारतीय कन्नड़ाई गायक शुभ को जलवायु वकालत के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर 29वें संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जिसे COP29 भी कहा जाता है, में बाकू अजरबैजान में घोषणा की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में बी ब्लॉक ग्लैडी का नाम निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर के नाम पर रखा जाएगा? मिताली राज, झूलन गोस्वामी, अंजुम चोपड़ा, हरमनप्रीत कौर। इसका सही जवाब है झूलन गोस्वामी। कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में बी ब्लॉक ग्लैडी का नाम बदलकर झूलन गोस्वामी के नाम पर रखा जाएगा। इस स्टैंड का उद्घाटन 22 जनवरी 2025 को भारत और इंग्लैंड के बीच पहली T20 के दौरान किया जाएगा। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट में गोस्वामी के योगदान के सम्मान में स्टैंड का नाम बदलने का फैसला किया, जिसमें महिला वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड भी शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय सेना का वार्षिक मानवीय सहायता और आपदा राहत अर्थात इंडियन आर्मी एनुअल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। इसका सही जवाब है अहमदाबाद। भारतीय सेना का वार्षिक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 अहमदाबाद और पोरबंदर में आयोजित किया गया था। अभ्यास का थीम था साइक्लोन इन कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात के तटीय क्षेत्र में चक्रवात। इस अभ्यास का उद्देश्य आपदा प्रतिक्रिया के लिए भारत की तत्परता प्रदर्शित करना और मानवीय सहायता में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ब्राजील ने G20 की अध्यक्षता निम्नलिखित में किस देश को सौंपी है? अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, मेक्सिको। इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। ब्राजील ने G20 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका को सौंपी है। दक्षिण अफ्रीका G20 का नेतृत्व करने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्र बन गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।